आप लोगों की भी हालत कहीं न कहीं ऐसी ही हो गई होगी। बहुत सारे चॉइसेस होंगे। हो तो सकता है कुछ बच्चों के पास ये 8 के 8 चॉइसेस होंगे जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बच्चों के पास इनमें से 2-3 चॉइसेस होंगे जो मैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। या कुछ बच्चों के पास 1 चॉइसेस होंगे एंड वो उसी को कंफर्टेबली चूज़ करना चाहता हो कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। तो आज मैं ये 8 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि कहीं न कहीं थोड़े अच्छे हैं एमबीए के मामले में। जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो हैं आईएमटी गाज़ियाबाद, तापमी, आईएमआई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सआईएमबी, डीएसई, डीएफएस और डीबीई। बेसिकली जो डीएसई वाले सेगमेंट है वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं। इनमें से कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि कैसे कोई कॉलेज सेलेक्ट करें। मैंने अपने टाइम पे जो पैरामीटर सेट किए थे, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ देखना, मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। शायद आप लोगों में से कुछ को ये सारी चीज़ें पता हो या शायद किसी को इसकी नीड ना हो, लेकिन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग। इन सब चीज़ों के स्टार्ट होने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ये जो कॉलेजेस जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स यही होंगी, क्योंकि मैं भी एक अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करता था एक टाइम पे। तो जिस तरीके से मैं सोच रहा था या जिन जिन चीज़ों को मैं कंसिडर करता था बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी तरीके से कुछ भी सोचेंगे। व्हाट आई थिंक इज, एंड ऑब्वियसली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके पास भी आएगी। कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी फैमिली कंडीशंस कैसी है, आपकी फाइनेंस कैसे हैं फैमिली के, एंड आपकी लोकेशन क्या है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसमें, किसी भी कॉलेज को मैं ऐसे डायरेक्टली बेस्ट नहीं बोल सकता। हो सकता है किसी के लिए लोकेशन ज़्यादा मैटर करती हो। तो जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने क्या अपने टाइम पे प्लान किया था, वो कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है, जो पैरामीटर्स जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन पैरामीटर्स को मैंने सबसे मेन रोल दिया था वो ये था कि वो कॉलेज स्टैब्लिश कब हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, एंड एक सेफ साइड के लिए मैंने उनका एक NIRF रिपोर्ट्स उठाई थी सेम टाइम की कि वहाँ क्या ये लोग डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कॉलेज अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में कुछ और पैकेजेस डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड NIRF के वेबसाइट्स पे या अलग अलग जगह के वेबसाइट्स पे कुछ और पैकेजेस डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो उस डिफरेंस के कारण मैंने एक कॉमन पैकेज उठाया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है NIRF, एंड ये मैनेजमेंट कैटेगरी में सारे कॉलेजेस को रैंकिंग भी देती है एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो वहाँ आई थॉट इट्स क्वाइट रिलायबल कि एग्जैक्टली वहाँ पर इनफ्लेट तो वहाँ भी सारे कोई अपना रिपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से मैं एक बेंचमार्क उठा सकता हूँ कंपैरिजन के लिए। तो जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, 2018 में एडमिशन हुआ था एंड 2020 में रिजल्ट आए थे। एंड द अदर थिंग इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो एक्चुअली प्लेस हुए हैं उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली द नंबर ऑफ कंपनीज। एंड अगर इन सब चीज़ों को एक साथ कंसिडर करो तो ROI कैसा है, एंड कॉलेज की ऑब्वियसली रैंकिंग। आजकल IIRF रैंकिंग्स भी आ चुकी हैं एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये प्राइवेट ही हैं। तो IIRF रैंकिंग कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की शायद अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकेशन ऑलमोस्ट सबकी अच्छी है अपार्ट फ्रॉम दिस तापमी, XIM। गोवा की भी सॉर्ट ऑफ सेम अच्छी लोकेशन है बिकॉज वहाँ भी क्लोज टू मुंबई एंड पुणे। गोवा की भी सॉर्ट ऑफ अच्छी लोकेशन है, बट दिस तापमी एंड XIM थोड़ा लोकेशन इशूज़ हो सकते हैं, बट XIM एक अच्छा एस्टैब्लिश कॉलेज बन चुका है। सीइंग द एस्टैब्लिश्ड ईयर्स सारे पुराने कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम DSE का एक्चुअली पहले प्रोग्राम किसी और नेम से चलता था। MBA इन IB एंड HR जो है वो उन्होंने 2014 से नाम देके स्टार्ट किया एंड रिसेंटली इन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स में भी स्टार्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरेज पैकेज, ऑब्वियसली एवरेज और मीडियन पैकेज दोनों ही इन्फ्लेटेड होंगे, बट कंसीडरिंग कि ये कॉलेजेस समवॉट सेम टाइम पे ही शुरू हुए हैं, आगे पीछे 4-5 साल के, तो अगर आप सारी कंडीशंस हटा दो तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि XIMB इज़ अ गुड चॉइस अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इनके अलावा मैंने NIRF की पैकेजेस उठाई है सारे कॉलेजेस की जो कि 2020 बैच की है, तो उसके अकॉर्डिंग मोर और लेस सारे सेम ही लाइन में है अपार्ट फ्रॉम XIM। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, आप कितना कंपटीशन प्रेफर करते हो एंड कितने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव कर सकते हो, वो बहुत बड़ा इशू है। तो IMT का 780 का बैच स्ट्रेंथ है, कंसिडरिंग दैट डुअल कंट्री प्रोग्राम के भी बच्चे इसमें ऐड हो जाते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी IIT गाज़ियाबाद में ही आके प्लेसमेंट लेते हैं। कुछ बच्चों की दुबई में भी हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम उनको भी गाज़ियाबाद ही आना पड़ता है उनका एक सन खत्म करके। तो बैच साइज़ यहाँ पर गाज़ियाबाद की काफ़ी ज़्यादा है एंड बाकियों की मोर और लेस सेम है अपार्ट फ्रॉम द दिल्ली स्कूल कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, एंड और वो सेम है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एंड जो एक्चुअली प्लेस रहता है वो मोर और लेस हर बैचेज में ऐसे नमूने बचते ही हैं जो प्लेसमेंट ना ले पाए।
कुछ ना कुछ ऐसी बैच स्ट्रेंथ आपको मिलेगी जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, या शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्रोफेसर्स की हालत ख़राब कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको हम ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। बट ये जो रिपोर्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड एक्चुअली प्लेस्ड, ये एक्चुअली NIRF की डेटा से ली गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की मैंने उनकी वेबसाइट से ली है, बट बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस की सबकी स्ट्रेंथ मैंने उनके वेबसाइट NIRF की वेबसाइट से ली है। तो इसमें कहीं भी गलत नहीं है, ये सारे कॉलेजेस ने अपने रिपोर्ट्स खुद ही डिक्लेयर किए हैं NIRF के वेबसाइट पे। तो कंसीडरिंग कि IMT का एक बहुत बड़ा बैच अमाउंट है जो कि अनप्लेस्ड ज़्यादा है, क्लोज टू 150 बच्चे, तो वो एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 20-40 बच्चे तो हर जगह ही होंगे अगर 350-400 का बैच है तो, बिकॉज कंसीडरिंग कि ये बहुत बड़े कॉलेजेस नहीं हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे पहुँच जाएंगे जो कि डिजर्विंग ना हो, मे बी उनका लक चल गया हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कोई सीरियस ना हो, या किसी के साथ कोई मिसहैप हो गई हो, किसी के बैक आ गई हो, कुछ भी हो सकता है रीजंस। तो ये उतना कंसर्निंग फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम IMT गाजियाबाद। नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ज़्यादा होंगी उतने नए ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, उतने ज़्यादा आपको आपकी कॉलेज अलाउ कर सकती है शायद बैठने के लिए नई कंपनी में। ये चीज़ शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि आफ्टर गोइंग इनटू अ बिजनेस स्कूल, अगर आप एक कंपनी में प्लेस हो जाते हो तो आपका कॉलेज आपको अलाउ नहीं करेगा दूसरी कंपनीज़ में बैठने के लिए। आई नो ये चीज़ें बहुतों को पता होंगी, बट बहुतों को नहीं पता होंगी ये चीज़ें। तो आप ये मत सोचना कि वहाँ का पैकेज, अगर एवरेज पैकेज 19 लाख है एंड सपोज यू गॉट प्लेस्ड एट 14 लाख और 15 लाख स्टार्टिंग के टाइम पे, तो यू वुड बी आउट ऑफ द प्लेसमेंट सिनेरियो। वहाँ पर मे भी कुछ कॉलेजेस ऐसा रखते हैं कि ड्रीम कंपनी कॉन्सेप्ट, बट वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ हो जाती है, मतलब रेयरली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एवरेज पैकेज और मीडियम पैकेज देख के बिल्कुल भी फ्लैटर मत होना। दैट्स वाई मैंने इतना डिटेल रिपोर्ट दिया है कि इस तरीके से आप सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ROI बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ROI में मैंने बस फीस को इंक्लूड नहीं किया है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया है। इसके बाद भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट ऑल द कॉलेजेस। एंड ROI बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है एंड ROI उतना बेटर नहीं आ रहा है, तब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ROI जो मैंने कंसीडर किया हुआ है वो बेस लेवल पे किया है कि एटलीस्ट आप इतना तो निकाल लोगे अगर आप अच्छे हो। एटलीस्ट बोला है, मिनिमम लेवल पे मैंने ROI सेट किया है कि अगर आप मेहनत करते हो तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आप ले जाओगे। NIRF रैंकिंग जो अवेलेबल है उन सब में IMI की सबसे बेस्ट है। ऑब्वियसली NIRF रैंकिंग में बस प्लेसमेंट्स या बस बच्चे कंसिडर नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसर्च वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना पुराना कॉलेज है, फैकल्टी रेशियो, लाइक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। तो NIRF रैंकिंग को मैं उतना वेटेज नहीं दूंगा, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर हैविंग अ गुड NIRF रैंकिंग इट मीन्स अ कॉलेज इज़ गुड। कुछ ना कुछ तो बेटर है बाकियों से, तभी वो वहाँ पर है। एंड कंसिडरिंग कि वहाँ पर अच्छे परसेंटाइल के बच्चे भी जा रहे हैं, तो वो चीज़। अभी IIRF रैंकिंग भी अवेलेबल है एंड इन दैट IMT गाजियाबाद इज़ बेटर देन ऑल ऑफ द अदर कॉलेजेस। NIRF की एक और क्राइटेरिया होती है कि आपकी बैच स्ट्रेंथ भी मिनिमम लेवल पे उतनी होनी चाहिए। अगर उतनी बैच स्ट्रेंथ नहीं है आपकी तो यू कांट अप्लाई फॉर द NIRF रिपोर्ट, तो वो एक फैक्टर प्ले में आ जाता है। अब हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास 2 या 3 कॉलेजेस है, लाइक सपोज टेक फॉर एन एग्जाम्पल तापनी है एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। नाउ लोकेशन वाइज ऑब्वियसली गोवा हैज़ एन एडवांटेज, बट आपको बस लोकेशन के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। GIM का कहीं ना कहीं थोड़ा अपर हैंड है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू तापनी, बिकॉज GIM के हाईएस्ट पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं एंड GIM के पास जो कंपनीज आ रही है वो काफ़ी अच्छे रोल्स ऑफर कर रही हैं इन कंपैरिजन टू तापनी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट कि अगर आपकी मनी कंडीशंस फाइनेंशियली आप थोड़े वीक हो एंड यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वेदर IMT जाना चाहिए, DSE DFS और DBE जाना चाहिए। जब कॉल्स आते होते हैं कि किस में किसको जाना चाहिए, तो बेसिकली अगर आप मनी वाइज थोड़े साउंड हो, अच्छे हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द IMT थिंग। अदरवाइज जो आप प्लेसमेंट्स IMT से ले सकते हो वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके आप DSE DFS और DBE से भी ले सकते हो, कंसिडरिंग कि आप कहाँ जा रहे हो। नाउ इफ़ यू आर कंसिडरिंग DFS फॉर फाइनेंस रोल एंड यू आर थिंकिंग कि वो फाइनेंस रोल ब्लैकीज में जो आते हैं उस टाइप का कुछ होगा, तो वो भी नहीं होने वाला है। फाइनेंस के जो रोल्स होंगे वो भी बहुत डिफरेंट होंगे, अलग चीज़ें होंगी वहाँ पर। इन सारे कॉलेजेस में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हर तरीके से सेफ हो तो गो फॉर IMT IMI में आप कंसिडर कर सकते हो। एक टाइम था कि IMT IMI एंड MDI, बेसिकली जब मेरी दीदी MBA में एडमिशन ले थी, एक टाइम था दैट ये तीनों सेम लीग के कॉलेजेस थे, बट ऑब्वियसली MDI ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया एंड वो आगे निकल गया। IMI आई थिंक द ओनली कॉलेज है अभी फ़िलहाल उस रीजन में जो कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड कॉलेज है
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों मोर और लेस सेम लेवल पे चलते हैं, बट IMT गाजियाबाद का जो एल्यूमनाई नेटवर्क है वो कुछ ज़्यादा है IMI से, बिकॉज ऑफ द बैच स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द बैच परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो इन दोनों में अगर आप डाइसी हो रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि IMT ही जाना इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर ब्रांच। एंड बिकॉज कुछ सीनियर्स से भी मैंने बात की तो IMT के बाकी ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं। नाउ इट्स कम टू दिस DSE का तो सीन ही अलग है। इनका तो प्लेसमेंट का और SIPs का बहुत बुरा हाल है। बच्चों की SIPs नहीं लग रही है, लिटरली बच्चों को 4000, 5000, 6000 के SIPs पे जाना पड़ रहा है। ऑल्दो SIPs का बुरा हाल हर कॉलेज में है अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप IMT और XIM में भी कुछ बच्चों को विदाउट स्टाइपेंड काम करना पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें आप देख के चलना। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो ये DSE है, DFS है, DB है, ये बहुत बुरे हैं। आपको एक कॉलेज लाइफ तो नहीं मिलेगी जो हॉस्टल वाली लाइफ होती है, जो MBA वाली करिकुलम्स होते हैं, वो उस टाइप का कुछ नहीं मिलेगा। इट वुड बी लाइक अ स्कूल, आप जा रहे हो, आ रहे हो, थोड़ा बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे हो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी इनके टॉप लेवल के नहीं है जो अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच लेना जाने से पहले। एंड कंग्रेचुलेशंस कि अगर आपको ये सोचने का मौका मिल रहा है, इट मीन्स यू हैव मेड पिक, आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है इस साल। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दोज थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सोच के एडमिशन लेना, कहीं पैसा इधर उधर मत फंसा लेना। अगर आपको कोई इसके अलावा और एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर टेक्स्ट करना, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू। एंड सिंस आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि हमारी कितनी एफर्ट गई है इसको बनाने में, एक एक कॉलेज के डेटा उठाने में, उनके सीनियर से कॉन्टैक्ट करने में, उनके कॉलेज के बच्चों से कॉन्टैक्ट करने में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।